ये कहानी एक अजनबी शहर, एक रहस्यमयी औरत और एक अनोखा रिश्ता की है। तो कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुने, क्योंकि कहानी बहुत ही रहस्यमयी होने वाला है। बिहार के दरभंगा ज़िले का रहने वाला 21 साल का साहिल अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। 2 छोटे भाई और 2 बहनें थीं। पिता कभी कभार खेतों में काम करते थे, लेकिन आमदनी इतनी नहीं थी कि घर ठीक से चल सके। साहिल ने 10वीं तक पढ़ाई की, लेकिन हालात ऐसे बने कि उसे किताबें छोड़कर जिम्मेदारियां उठानी पड़ी। एक दिन उसने तय किया, अब गांव में रहकर कुछ नहीं होगा। वह अपने 2 दोस्तों के साथ सपनों की नगरी मुंबई चला गया। मुंबई, चमकती सड़कों, ऊंची इमारतों और अनगिनत सपनों का शहर। शुरुआत में उसने अपने दोस्तों के साथ कैटरिंग और फर्नीचर पॉलिश का काम किया, लेकिन मेहनत की आदत न होने और कमज़ोर सेहत के कारण वो कुछ ही दिनों में बीमार पड़ गया। दोस्तों ने कहा, तू वापस गांव चला जा, मुंबई तुझे सूट नहीं कर रही। लेकिन साहिल हार मानने वालों में से नहीं था। उसने सोचा, अगर यहाँ से भाग गया तो घर वालों का क्या होगा। एक दिन वो जुहू इलाके की बड़ी बड़ी कोठियों के सामने खड़ा था। उसने सोचा, इन घरों में भी तो नौकर काम करते होंगे। अगर कहीं काम मिल जाए तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। वो एक एक दरवाज़ा खटखटाने लगा। कई जगह उसे डांट पड़ी, कहीं सिक्योरिटी ने भगा दिया। 4 दिन यूं ही गुजर गए। 5वें दिन वो एक बड़े सफ़ेद बंगले का दरवाज़ा खटखटा रहा था कि तभी पीछे से कार का हॉर्न बजा। उसने मुड़कर देखा। करीब 35 साल की एक सलीकेदार महिला कार से उतर रही थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, लेकिन चेहरे पर हल्की उदासी भी। क्या कर रहे हो? उसने सख्त आवाज़ में पूछा। साहिल घबरा गया। मैडम, काम मांग रहा था। क्या काम कर सकते हो? जो कहें कर लूँगा। महिला ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वो तगड़ा और सीधा साधा लड़का था। अगर बहुत पैसे मिलें तो क्या किसी का खून कर सकते हो? उसने अचानक पूछा। साहिल का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। नहीं मैडम, चाहे कितने भी पैसे हों, गलत काम नहीं करूँगा। महिला कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर हल्का सा मुस्कुराई। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। अच्छा है, तुम लालची नहीं हो। अगर चाहो तो घर का काम कर सकते हो, रहना भी यहीं होगा। साहिल ने तुरंत हाँ कर दी। अगले दिन से वो उसी बंगले में रहने लगा। महिला का नाम कल्पना था। वो अकेली रहती थी। घर बड़ा था, लेकिन बिखरा हुआ, जैसे लंबे समय से किसी ने ठीक से देखभाल न की हो। साहिल पूरे मन से काम करने लगा। सफाई, सामान जमाना, बाजार से चीज़ें लाना। कल्पना उसे सिखाती, समझाती। धीरे धीरे दोनों के बीच सहज बातचीत होने लगी। एक दिन साहिल ने पूछ ही लिया, आप अकेली क्यों रहती हैं? कल्पना की आंखें कुछ पल के लिए बुझ सी गईं। मेरी किस्मत में साथ नहीं है। जो भी पास आता है कुछ समय बाद दूर चला जाता है। क्यों? वो चुप रही, फिर बोली, क्योंकि मुझे एक अजीब बीमारी है। रात में। उसने बात अधूरी छोड़ दी। उस रात साहिल अपने कमरे में सो रहा था। आधी रात के करीब अचानक अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। कभी चीख, कभी किसी के फर्श पर गिरने की आवाज़। साहिल का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और कल्पना के कमरे की ओर बढ़ा। दरवाज़ा बंद नहीं था। अंदर का दृश्य विचित्र था। कल्पना बुरी तरह कांप रही थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत से जूझ रही हो। चेहरा बदल गया था। आवाज़ भारी हो गई थी। कौन है? भाग जा यहाँ से, वो चीखी। साहिल के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन वो भागा नहीं। बचपन से उसने अपने पिता को लोगों की ऐसी ही हालत में मदद करते देखा था। उसके पिता गांव में ओझा का काम करते थे। वो आगे बढ़ा, साहस जुटाया और उसे संभालने की कोशिश की। कुछ देर संघर्ष चला, फिर धीरे धीरे कल्पना शांत हो गई। जब उसे होश आया तो वो फूट फूट कर रोने लगी। यही है मेरी बीमारी, इसी वजह से सब मुझे छोड़कर चले जाते हैं। साहिल ने शांत स्वर में कहा, आप अकेली नहीं हैं। मेरे पिता ऐसे मामलों का इलाज करते हैं। अगर आप चाहें तो बिहार चलिए। कल्पना ने अविश्वास से उसे देखा। सच? हाँ, मैं आपको ठीक कराऊंगा। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक आई।
कुछ दिनों बाद वे बिहार पहुंचे। साहिल के पिता ने स्थिति को गंभीर बताया। उन्होंने बताया कि कल्पना वर्षों से मानसिक और आध्यात्मिक आघात से गुजर रही थी। दरअसल कल्पना अमीर परिवार की इकलौती संतान थी। माता पिता ने बहुत इलाज करवाया, शादी भी करवाई, लेकिन पति डर कर छोड़ गया। माता पिता के गुजरने के बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई। उसकी समस्या आध्यात्मिक से ज़्यादा मानसिक आघात और अवसाद का मिश्रण थी। लेकिन सही देखभाल और पूजा पाठ, साथ ही सकारात्मक माहौल से सुधार संभव था। लगभग 15 दिन तक नियमित पूजा, ध्यान और उपचार चलता रहा। धीरे धीरे कल्पना की हालत सुधरने लगी। रात के दौरे बंद हो गए। एक दिन साहिल के पिता ने कहा, अब यह पूरी तरह ठीक है, इसे डरने की ज़रूरत नहीं। कल्पना की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। दोनों मुंबई लौट आए। इस बार कल्पना अलग थी, आत्मविश्वासी, शांत और मुस्कुराती हुई। साहिल अब सिर्फ नौकर नहीं रहा था, वह उसका सहारा, उसका मित्र बन चुका था। समय बीता और दोस्ती प्यार में बदल गई। साल 2023 में कल्पना ने खुद साहिल से कहा, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब तुम्हें खोना नहीं चाहती। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? साहिल मुस्कुरा दिया, अगर आपका साथ ज़िंदगी भर मिले तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी। दोनों ने सादगी से शादी कर ली। आज साहिल और कल्पना एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। उनकी एक प्यारी सी बेटी है। साहिल ने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारी, भाइयों की पढ़ाई करवाई। कल्पना ने अपना कारोबार संभाला और सामाजिक कामों में भी हिस्सा लेना शुरू किया। एक समय जो महिला जीने की उम्मीद छोड़ चुकी थी, आज वही दूसरों को उम्मीद देना सीख चुकी है। और साहिल, उसने साबित कर दिया कि सच्चाई, हिम्मत और नीयत इंसान को कहीं भी पहुंचा सकती है। कहानी से सीख, कभी कभी ज़िंदगी हमें अजीब मोड़ों पर ले आती है, लेकिन अगर हिम्मत और सच्चाई साथ हों तो अंधेरी रात के बाद सुबह ज़रूर आती है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।